स्वॉट एनालिसिस और अब हम सबकी फेवरेट टीम आरसीबी की बारी है। जयदीप, कैसी लग रही है टीम स्ट्रेंथ वाइज? यार मैं कसम से मैं बहुत लोगों के अगेंस्ट अपना ओपिनियन देने वाला हूं प्रवीण, और शायद मेरे से बहुत लोग खुश हो जाएं, खास करके आरसीबी वाले तो खुश होंगे ही होंगे। अच्छा, फिर ठीक और है। बहुत लोग दुखी भी होंगे, जिनको आरसीबी पसंद नहीं है वो लोग हाँ। बहुत दुखी होंगे। बट मेरे को वन ऑफ द मतलब बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वन ऑफ द सॉर्टेड बैटिंग लाइनअप्स मेरे को आरसीबी में दिख रही है, क्योंकि आपको चलाने वाले प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकल। आपको अटैक करने वाले प्लेयर्स भी मिलेंगे, हालांकि फॉर्म में अभी नहीं है लेकिन आ जाएंगे थोड़ा सा विराट कोहली के साथ रहेंगे, बैठेंगे, करेंगे ना, तो आ जाएंगे फॉर्म में, है ना। तो आपको अटैक करने वाले प्लेयर्स भी मिलेंगे, आपको फिनिशर्स भी मिलेंगे, और आपको वो प्लेयर्स भी मिलने वाले हैं प्रवीण जो कि बैटिंग भी करके दे देंगे, बॉलिंग भी करके दे देंगे। तो इसीलिए मुझे आरसीबी सॉर्टेड लग रही है। Okay. मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि इनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 किसी भी हालत में खराब नहीं होने वाली। अगर जेकब बेथल और जॉश हेजलवुड भी होते, जो कि तो और स्ट्रांग हो जाती नहीं है, तो और ज्यादा स्ट्रांग होती। लेकिन क्योंकि ये नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कम से कम अश्योर्ड हूँ कि इनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 तो कहीं भी नहीं गई। Okay. इनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 अच्छी होने वाली है, और इसके पीछे का कारण ये है कि बैटिंग लाइनअप अच्छी है। हालांकि कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कर लेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर्स, इतने ऑलराउंडर्स हैं इनके पास कि ऑलराउंडर्स की 11 बना सकते हैं, इतने ऑलराउंडर्स हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग, जो अगर जॉश हेजलवुड होते तो भुवनेश्वर, यश दयाल और जॉश हेजलवुड, आप देख लो मुंबई के लेवल की बॉलिंग हो जाती है, एक नंबर। लेकिन अब नहीं है जॉश हेजलवुड, तो अब वो काम लुंगी एंगिडी को करना पड़ेगा। अभी भी मुंबई के लेवल की अगर नहीं, तो भी मुंबई के आसपास की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तो एटलीस्ट। बिल्कुल। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात भाई कि बैटिंग लाइनअप काफ़ी डायनेमिक दिख रहा है इनका, कि इनके पास जैसे विराट कोहली जैसे बैट्समैन है जो इनिंग को एंकर करके और जरूरत पड़े तो भाई 150 की 200 की स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता बंदा। फिर फिल सॉल्ट, हालांकि जब से आरसीबी ने खरीदा है फॉर्म बिगड़ गया है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर फिल सॉल्ट हम सब ने देखा कि पिछले साल केकेआर को चैंपियन बनाने में कितना बड़ा रोल रहा था उनका। और उसके बाद तो फिर टीम डेविड मुंबई से आ रहे हैं, लियम लिविंगस्टोन, हम सब जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में कितनी तगड़ी फायर पावर लेके आते हैं। और फिर देवदत्त पट्टिकल, जो कि इतना फॉर्म अभी अच्छा नहीं है पिछले कुछ समय से, लेकिन मेरे को लगता है कि वो फिर से आरसीबी कमबैक हुआ है। मे भी ऊपर टॉप ऑर्डर में भी उनसे ओपन भी करा दे, जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि देवदत्त पट्टिकल को भी ओपन करना चाहिए, है ना। लेकिन वो तो अब आरसीबी की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। डीके प्रवीण, एक चीज यहाँ पर आरसीबी के मैनेजमेंट को सोच लेनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन, इनफैक्ट विराट कोहली को भी इसमें इनपुट्स देने चाहिए कि दिस इज द बेस्ट चांस फॉर देवदत्त पट्टिकल टू गेट बैक ऑन ट्रैक। बिल्कुल, क्योंकि देवदत्त पट्टिकल को एक बार जब आरसीबी से गए, उसके बाद फिक्स पोजीशन मिली नहीं। और हम क्यों कहते हैं कि देवदत्त पट्टिकल की खराब परफॉर्मेंसेस है? आपकी स्माइल आ रही है, मैं समझ रहा हूं क्यों आ रही है, लेकिन उस बारे में बाद में बात करेंगे, इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन देवदत्त पट्टिकल की हम कहते हैं खराब फॉर्म है, वो क्यों है? क्योंकि उनको उनकी फेवरेट पोजीशन नहीं क्यों नहीं मिली, अब क्यों नहीं मिली वो बाद में बात करेंगे। लखनऊ ने भी नहीं दी उनकी फेवरेट पोजीशन, है ना, खाली किसी ने नहीं दी, आरसीबी को छोड़ के किसी ने नहीं दी, है ना। तो मैं तो कहता हूं कि विराट कोहली खुद 3 नंबर पर भी खेले ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देवदत्त पट्टिकल को, क्योंकि फ्यूचर स्टार है, और देवदत्त पट्टिकल को सब जानते हैं कि टैलेंट की कोई कमी बहुत है। तो फिल सॉल्ट के साथ अगर देवदत्त पट्टिकल ओपन करेंगे, विराट 3 पे भी आ जाते हैं, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देवदत्त को वापस पटरी पे लाना पड़ेगा, और आपने उसको वापस खरीद के उसमें ट्रस्ट दिखाया है, और मिनी से नहीं खरीदा है, मेगा से खरीदा, तो आपने उस पर ट्रस्ट दिखाया है ना, तो अब उसको ओपन करो। अब कहो कि तू चाहे विराट के साथ ओपन कर, तू चाहे फिल सॉल्ट के साथ ओपन कर, लेकिन ओपन करा, तू हमारा फर्स्ट ओपनर है, तू हमारा फर्स्ट ओपनर होना चाहिए, चाहे वो विराट के साथ हो, चाहे वो, क्योंकि फिल सॉल्ट का भी फॉर्म देखना है ना, उसका भी कोई अता पता है, वो तो आरसीबी ने ग्रैंड लगा दिया उसकी अभी तक जो T20 प्लेयर ऑफ द, मतलब वेस्ट इंडीज में जाके बैक टू बैक वो सेंचुरी लगा रहा है, और जैसे मेगा ऑक्शन हुआ उसके बाद से तो फॉर्म ही गायब। इंग्लैंड जिसके भरोसे यहाँ पाकिस्तान आई, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी में रोड पे चौके छक्के लगाएगा, उसने तो भाई उसने हाथ खड़े कर दिए। तो ये प्रॉब्लम है लियम लिविंगस्टन वाला, और फिल सॉल्ट वाला, जेकब बेथल वाला भी प्रॉब्लम था, अनलेस वो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि चिन्नास्वामी में लियम लिविंगस्टोन बहुत चलने वाला है। मैं प्रवीण इस पर बेट फिर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट है ना लियम लिविंगस्टन। देखो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन अगर 14 में से 7 मैचेस अगर वो चल के देते तो क्या आरसीबी वांट माइंड दिस, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा ही वही है
जो हमको या तो 12 पे 50 कर देगा, बिल्कुल, या फिर हमको 0 और 5-6 पे आउट 5-6 पे आउट हो जाएगा, बॉले खराब नहीं करेगा। ये तो है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एंकर्स है ना आरसीबी के, ये इनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ हद तक फिर कृणाल पंड्या और टिम डेविड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब टिम डेविड का काम मैचेस को फिनिश करना, और कृणाल पंड्या जब कोलैप्सेस होंगे उनको संभालने का काम करना। वो तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करते रहेंगे, जैसे अक्षर पटेल को हम दिख रहे हैं इस समय टीम उसी इंडिया तरह के लगभग में। मुंबई में भी और एलएसजी में भी उन्होंने बहुत कराई है ये, तो उनके पास तो एक्सपीरियंस भी काफी है। ये कि मेरे को इस बार आरसीबी के साथ क्या दिख रहा है कि पहले उन्होंने ऑक्शन टेबल पे थोड़ा बेटर परफॉर्म करा इस बार, नहीं तो हर बार ही ऑक्शन टेबल इतना बेस्ट नहीं जाता था। जितना मजाक उड़ाया ना उनका इस बार बहुत अच्छा, इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि प्रवीण मैं तो इन एनी केस, मैं ऑक्शन के बाद से ये चीज कह रहा हूँ, फर्स्ट 11 खराब नहीं है। पता है ऑक्शन में इस बार मेरे को लग रहा है कि ज्यादातर फैंस इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने विल जैक्स को जाने दिया। मतलब सबको उम्मीद थी कि कि सबको उम्मीद थी कि विल जैक्स, मोहम्मद सिराज ऑफ कोर्स। प्रवीण मैं तो ये कहता हूँ कि जिन फैंस को ऐसा लग रहा है कि आरसीबी ने विल जैक्स को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, मैं तो ये कहता हूँ देखो, दो कारण बता। पहले आपने फिल सॉल्ट ले लिया था, फिल सॉल्ट को आप विल जैक्स से तो ऊपर ही मानोगे, कोई भी मानेगा, बिल्कुल है ना। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा कारण ये है कि अब आप विल जैक्स का फॉर्म उठा के देख लो। अब वो जो विल जैक्स जो जिस टीम में गया है ना, जिस टीम में गया है उस टीम का भी अब वो फर्स्ट ओपनर नहीं हो, वहां पे भी रायन रिकल्टन फर्स्ट ओपनर है। तो आप देख लो कि आरसीबी का डिसीजन ज्यादातर सही होते नहीं है, लेकिन इस बार हो गया डीके के आने की वजह से लग रहा है। अच्छी बात है। तो बैटिंग हमने बात कर ली कि स्ट्रेंथ अगर बात करें तो बैटिंग उनकी काफी बड़ी स्ट्रेंथ है, बैटिंग, और सब बॉलिंग भी अच्छी है, और फास्ट बॉलिंग भी। मैंने बोला बैटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो गई, फास्ट बॉलिंग भी मैंने उनको बोला कि अच्छी स्ट्रेंथ है, और फिनिशर भी अच्छे होंगे, और डायनामिक्स है उनके पास काफी सारे, है ना। हर डिपार्टमेंट उनका सॉर्टेड है, सॉलिड लग रही है। ओवरऑल जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना आरसीबी टीम की, वो यही है कि फास्ट बॉलिंग, आपकी जो बैटिंग डायनामिक्स है, और आपका टॉप ऑर्डर। बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पे डायनामिक जिस तरह फिनिशर है, बॉलर्स भी हमने बात कर ली, भुवी जो कि डेथ ओवर शुरुआत में स्विंग बॉलिंग कर। मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ, देखो थोड़ा सा हो सकता है सेशन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जॉश हेजलवुड अगर होते और स्ट्रॉन्ग हो जाते, मुंबई के लेवल की फास्ट बॉलिंग हो जाती, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल, और राशिद दार को मत भूलो यार, वो बंदा दिल्ली से खेलते हुए हर ओवर में 2-2 विकेट निकाल के जा रहा था। तो मतलब इस बार बहुत अच्छे बाय करे इन्होंने, नो डाउट। और इस बार टीम बहुत सटल लग रही है, बहुत बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन बैलेंस है तो कुछ तो गड़बड़ी होगी। तो वीकनेस पे बात कर लेते हैं, वीकनेस क्या होने वाली है इस बार आरसीबी के लिए अगर बात की जाए। आरसीबी क्योंकि हमेशा सबसे बड़ी वीकनेस तो यही है कि मेंटालिटी, मेरे को जो लगता है वो विनिंग मेंटालिटी, कि हमें फाइनल में पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि अगर मुंबई और चेन्नई के साथ मेरे को जो नज़र आता है ना कि वो विनिंग मेंटालिटी, कि हमें फाइनल तो खेलना ही खेलना है, वो उनके साथ नज़र आता है, उनकी गेम में नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरसीबी में वो मेरे को नज़र नहीं आता, इसी वजह से थोड़ा लैग भी, जो अभी 18 साल हो गए ना हमें ट्रॉफी नहीं जीते हुए, वो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है। कि पहले तो ये था कि सभी प्लेयर्स को तुमने इकट्ठा रखा नहीं, किसी प्लेयर के साथ तुम, विराट कोहली को अगर छोड़ दिया जाए, किसी के साथ तुमने वो लॉन्ग रन नहीं रखा, तो कहीं मेंटालिटी थोड़ा इशू था। मे बी इस बार चेंज हो जाए, लेकिन मेंटालिटी, विनिंग मेंटालिटी थोड़ी सी मेरे को कम नजर आ रही है, विराट कोहली के अलावा बाकी प्लेयर्स को छोड़ दो तो। प्रवीण मेंटालिटी तो ठीक है, सेकेंडरी फैक्टर है। सबसे पहले ये है कि आपकी प्लेइंग 11 सॉर्टेड होनी चाहिए। अब प्लेइंग 11 में स्पिनर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखो कि सुयश शर्मा इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि सुयश शर्मा को मैं मतलब इतना खराब रेट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सुयश शर्मा, है ना। हो सकता है कि वो चल जाए, है ना, चिन्ना स्वामी पे चल जाए, क्योंकि चहल भी जब आए थे, चहल भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था क्रिकेट का, वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया, अपने आप को स्टैब्लिश किया। हो सकता है सुयश भी ऐसा करे, लेकिन अगर नहीं करते तो आपके पास लिटरली कोई स्पिन ऑप्शन नहीं। स्वप्निल सिंह है, लेकिन वो मतलब आप देख लो कि वो खाली टीम में उनको रखा गया, बिल्कुल, कि है ना भाई। हालांकि पिछला सीजन अच्छा था, पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं था प्रवीण, ठीक है, अच्छा था, और मैं तो ये कहता हूँ रिटेन करने लायक भी सीजन नहीं था जो आरसीबी ने किया ना, इसीलिए फैंस उनसे नाराज थे कि आप इतने जनों को कर सकते थे, आपने स्वप्निल सिंह को किया। तो मतलब एक तो ये वाला फैक्टर हो गया, और दूसरा ये कि जो आपका दूसरा स्पिनर है वो स्पिनर नहीं है, वो कम रनअप लेके सीम बॉलिंग डालता है ना। वो आएगा 2 कदम से डालेगा ऐसे करके, अच्छा डालता है यार, अच्छा डालता है, रन नहीं, लेकिन ये देखना है कि चिन्ना स्वामी में कैसे डालता है, ये भी देखना है। वो अच्छा डालता है ना,
उसका इकोनॉमी भी कम है, वो विकेट भी निकाल लेता है लेकिन स्पिन नहीं डालता, दैट्स द प्रॉब्लम। वो सीम करके डालेगा, उसके पास वेरिएशंस बहुत कम है। यार हमें क्या चाहिए, हमें तो विकेट ही चाहिए। हाँ ये भी अब बात वो सही सीम है। से निकाल दे चाहे स्पिन से निकाल ये दे। भी बात सही है, लेकिन फिर अब आप ये सोचो कि स्पिनर में डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि ना। कंट्रोवर्सी स्पिनर की है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि स्पिन ऑप्शंस जो है आरसीबी के पास थोड़े से कम है, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम नजर आती है। सुयश और कृणाल दो मेन स्पिनर इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा और है। कृणाल फिर भी चलो ठीक है, एक्सपीरियंस है और वो मैनेज कर लेंगे चीजों को, मजाक से हटके। लेकिन सुयश मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अभी जहां वो बॉलिंग डालते थे लखनऊ के लिए, वहां पर उनको उस तरह के पिचेस मिलते थे कि हाँ भाई आपको ये हम कंडीशंस दे रहे हैं सपोर्टिव, आपको इस तरह का काम हमको करके देना है। बिल्कुल। लेकिन अब जहां वो डालेंगे ना, अब वो बैटिंग पैराडाइज है। अब आपको चहल जैसा जिगरा चाहिए वहां पर बिल्कुल विकेट्स निकालने कि विकेट टेकिंग बॉलिंग होनी तो चाहिए। अब आपका असली टेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरसीबी के साथ ये है प्रवीण, जो सबसे बड़ी वजह है फैंस जिस बात पे नाराज होते हैं, वो है लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, और आपको जो अगर आप देखो रजत पाटीदार तो अब कैप्टन बन गए हैं, तो मैं उनके बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन रजत के हालांकि इतने रन है नहीं आईपीएल में, यार लेकिन अच्छा परफॉर्म कर अच्छा रहा है पिछले perform 2 किया। सीजन, मतलब अच्छा परफॉर्म किया, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके इतने ज्यादा रन है नहीं अभी आईपीएल में। ठीक है वो अच्छा करेंगे, अभी शुरुआती करियर भी है, कुछ शुरुआती 25-30 career- मुकाबले ही तो हाँ, खेले हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं, इसीलिए मैं उन पर ज्यादा कमेंट करूंगा भी नहीं। और ऑब्वियसली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बार, तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर रजत। बट लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड है ना, और कृणाल पांड्या को भी आप काफी हद तक फिनिशर की, हाँ फिनिशर ही है भाई। हाँ मतलब उसमें डाल सकते हो, या तो वो लेकिन आरसीबी को फिनिश करेंगे। hard hitter में नहीं डाल सकते है ना। हाँ, नहीं हार्ड हीटर तो टीम डेविड ऑफ कोर्स, दोनों लियम लिविंगस्टोन, डेविड और लियम लिविंगस्टन, कुरनाल को नहीं कंसिस्टेंट। हाँ ये कह सकते हैं। कंसिस्टेंट, हाँ लेकिन हार्ड हीटर नहीं है, ये बात है। ये आप समझ लो कि ये मिडिल ऑर्डर जो है या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर, इसका प्रॉब्लम भी आरसीबी के साथ है। तो आप देखो कि टॉप ऑर्डर जहां स्ट्रेंथ है, वही मिडिल ऑर्डर अगर नहीं लोअर चला ऑर्डर तो थोड़ा सा कबाड़ा कम कर है। सकता है। तो दो वीकनेसेस जो मेरे सबसे आंखों के सबसे सामने है, वो है स्पिन डिपार्टमेंट और लोअर मिडिल ऑर्डर। और अगर बॉलिंग क्लिक नहीं करी फास्ट बॉलिंग, क्योंकि जॉश हेजलवुड है नहीं, भुवनेश्वर कुमार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कम खेल रहे हैं, यश दयाल पे आप जरूर उम्मीद बना करके रखेंगे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के साथ लुंगी अंगीठी का कॉम्बिनेशन किस तरह से बैठता है वो देखना इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो ये है कि भुवनेश्वर कुमार का कॉम्बिनेशन रसिकदार सलाम और यश दयाल के साथ कैसा बैठता है, वो ज़्यादा मैटर है। वो भी क्योंकि important आप देखिए यश दयाल यूपी की टीम से खेलते हैं है ना, वहाँ पे भुवी के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आपको जेल करते हुए दिख जाएंगे उन दोनों पार्टनरशिप में। बॉलिंग मेरे को लग रहा है शायद बेटर हो जाए। रशिकदर सलाम क्योंकि डोमेस्टिक उनका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आईपीएल पिछला भी काफ़ी अच्छा गया था, तो उनका इन तीनों को मेरे को देखना है। लुंगी अंगीठी ठीक है, वो हम सब ने देखा चेन्नई में भी उन्होंने खेले मैचेस है। लुंगी एंगीडी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ये नजर आ रहा है कि लुंगी एंगीडी T20 फॉर्मेट से लगभग बाहर ही चल रहा है। वही तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तीन यश दयाल, रशिकदर सलाम और भुवी आपकी कहीं ना कहीं पर स्ट्रेंथ है। आपको लुंगी को यूज तो करना पड़ेगा। आप उनको ना बाहर बैठा सकते हो और ना आप ये चाहोगे कि लुंगी एंगीडी खराब परफॉर्मेंस हाँ, करे, क्योंकि of course। भुवनेश्वर कुमार के बाद सेकंड जो सबसे एक्सपीरियंस लुंगी है। लुंगी एंगीडी। यश दयाल अच्छा करेंगे लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा बिल्कुल। पीछे से। चलिए तो वीकनेसेस की बात होगी, अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे कि इस बार आरसीबी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भाई। सबसे पहले तो वो एक कप जीतने की अपॉर्चुनिटी है जो 18 सालों से हुई नहीं है, तो वो इस बार वो चाहेंगे कि वो जो ट्रॉफी है वो सबसे पहले उठाई जाए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो रजत पाटीदार हैं एज ए कैप्टन, कि इससे पहले जो आरसीबी के कैप्टन्स नहीं कर पाए हैं, वो रजत पाटीदार के पास मौका है कि वो इस टीम के साथ करके दिखा दे। और विराट कोहली भी कहीं ना कहीं आखिरी के चार साल में कह लूँ 4-5 साल, अगर वो धोनी की तरह एक्सटेंड नहीं करते तो 4 साल में भी वो खेले। और 4 साल तो वो इंडिया के लिए खेल सकते वही मैं हैं, कह रहा हूँ हाँ। तो मतलब 4 साल 40 के हो जाएंगे अब वो उनको, क्योंकि मेरे को तो विराट ऐसे लगते हैं वो अभी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। मेरे को नहीं लगता कि वो उतना लंबा करेंगे, बट ठीक है वो बात की बात है। मैं तो मैं कम से कम ये चाहता हूँ, देखो वाइल्ड लगेगा सबको, लेकिन मेरे ये दिल से ख्वाहिश है कि 28 जो ओलंपिक्स होने वाला है ना, वहाँ पहले से ही वो ब्रांड एम्बेसडर है, अब उनको खेलना चाहिए। खेल 28 तो T20 से बाहर है, लेकिन अगर वो खेलेंगे ना प्रवीण, मैं ये चीज शर्त लगा के कह सकता हूँ ओलंपिक वाले क्रिकेट को कभी बाहर करने का सोचेंगे भी। लेकिन वो खैर बात की बात है, वो अलग से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं, क्या है इस बार आरसीबी के लिए। ये तो मैंने पाटीदार सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि अगर रजत पाटीदार देखो विराट कोहली के हटने के बाद से कोई भी कैप्टन उस तरह का रहा नहीं है आरसीबी के पास जिसने अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो अगर आप देख लो फाफ डु प्लेसिस को, आप देख लो है ना, विराट कोहली जब हटे उसके बाद फाफ डु प्लेसिस आए, कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं। कैप्टनसी मटेरियल्स और भी थे टीम में, जैसे दिनेश कार्तिक वगैरह भी थे, लेकिन उनका जिस तरह से आईपीएल रिकॉर्ड रहा है आप उन पर रिलाई नहीं कर सक रहे थे, है ना। लीडरशिप ग्रुप में वो जरूर थे, लेकिन कैप्टनसी के लिए नहीं आपको सोचना पड़ा।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि रजत पाटीदार को जो इन्होंने कैप्टन बनाया और जो आईपीएल में अब कल्चर सा आ गया ना कि भले ही ओवरसीज प्लेयर को आप मत बनाओ लेकिन आप किसी यंग इंडियन को बना लो लेकिन होना इंडियन चाहिए। तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है ना आईपीएल में इस पर आरसीबी अब आ रही है फाइनली, क्योंकि विराट कोहली के हटने के बाद आपने एक ओवरसीज को बना दिया। 2 सीजन फाफ डू प्लेसिस के अच्छे गए, तीसरे सीजन में वो ना रन अच्छे से बना पाए ना कैप्टनसी सही हो पाई, क्योंकि जब आपके रन नहीं बनते फिर कैप्टनसी भी नहीं हो पाती। यहाँ पर आपके पास सीनियर्स का आशीर्वाद है और आप किसी की पोजीशन खराब नहीं कर रहे। ओवरसीज को पता होता है कि मैं नहीं चलूंगा तो मेरे को हटा के किसी और को अंदर लाने की विड्थ होती है टीम के पास, लेकिन अगर वो कैप्टन बन गया तो फिर कहाँ से होगी। तो इसीलिए आप ये समझ के चलो कि रजत पाटीदार को जो कैप्टन बनाया गया है अगर वो अच्छा कर जाते तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आरसीबी के लिए, रजत पाटीदार के लिए, कि वो लॉन्ग टर्म इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और रजत पाटीदार के खुद के करियर के लिए भी, क्योंकि वो इंडिया इन एंड आउट रहे हैं जबकि टैलेंट है इंडिया खेलने के लिए भी और बहुत लंबा अच्छा करियर होने का भी टैलेंट है। तो रजत पाटीदार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बाकी इसके अलावा कोई खास अपॉर्चुनिटीज नजर आती नहीं, क्योंकि चिन्ना स्वामी के अकॉर्डिंग भी मैं कहूंगा नहीं कि उन्होंने टीम बनाई है ना। वो एक रेगुलर टीम है जो आप कहीं पे भी खिला सकते हो, कहीं पे भी आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो चिन्ना स्वामी पे इस तरह की बात नहीं कि भाई चेन्नई जैसे कि उसी के हिसाब से टीम है, मुंबई जैसे उसी के हिसाब से टीम है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि आरसीबी जो अभी इस साल उन्होंने नए प्लेयर्स जोड़े उससे अगर अच्छा परफॉर्मेंस निकाल ले, एकदम उनका बेस्ट निकलवा ले, तो एक वो भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि भाई हमने हमारे फ्यूचर के लिए एक टीम तैयार कर ली जो हमको अंडरस्टैंड करके चल रही है, हमारा कहा मान रही है। चलिए अब आ जाते हैं थ्रेड्स पे। अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी कि रजत पाटीदार इन सब के पास और जितने भी सारे लगभग विराट कोहली को छोड़ के सारे आरसीबी में नए प्लेयर हैं, तो आरसीबी को अगर वो जिता देते तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बट अब आ जाते हैं थ्रेड्स पे कि आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में वो थ्रेड्स क्या होने वाले जिनको उनको टैकल करना पड़ेगा। सबसे बड़ा थ्रेड तो प्रवीण इंजरी कंसर्न्स है ना, क्योंकि देखो भुवनेश्वर कुमार काफी टाइम से कंपेटिटिव क्रिकेट खेल नहीं रहे, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे, कंपेटिटिव क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं है। तो फिर अब ये कहना मुश्किल है कि किस तरह की लय में है, खास करके आईपीएल में। देखो डोमेस्टिक में तो लय अच्छी थी उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आईपीएल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में उनको किस तरह का रिदम मिलता है ना, ये सब चीजें देखनी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद इंजरी कंसर्न्स की अगर आप बात करें तो जॉश हेजलवुड पहले से ही बाहर है, जेकब बेथल पहले से ही बाहर है, उसके बाद लुंगी एंगीडी वो भी इंजरी रहते हैं, वो इंजर्ड रहते हैं और वो टी20 नहीं खेल रहे काफी टाइम से। तो आप एक तरह से उनको ये मानो कि उनके लिए भी नया फॉर्मेट ही होने वाला है। वो बड़ा नाम है, खेलेंगे अच्छा, लेकिन नया फॉर्मेट होगा क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खेले। फिर बाकी भी इंजरी कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो इंजर्ड जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं आरसीबी के, वो इंजर्ड होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आरसीबी ओवरसीज प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। तो मेरे लिए एक और थ्रेट है कि इनकी स्पिन बॉलिंग, जो हमने वीकनेस में भी बात करी कि चहल वाला वो फैक्टर है नहीं कि चहल जैसा जिगरा लेके कोई गेंदबाजी करेगा या नहीं करेगा, वो देखने वाली बात होगी। चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है, वहाँ पे छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे क्योंकि छक्के बड़े लगते हैं और वहाँ पे हमने देखा है कि अगर, हालांकि थ्रेट ये भी है, लिविंगस्टोन अगर चल गए तब तो बड़ी अच्छी बात, नहीं चले चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड पे नहीं चले तो कौन। तो ये 2 बड़े थ्रेट मेरे को नजर आ रहे हैं कि ये टीम डेविड और लियम लिविंगस्टोन का चलना बहुत जरूरी है। इससे भी बड़ा थ्रेट, मैं सबसे बड़ा थ्रेट आपको बताऊं वो क्या है कि आप देखो कि आरसीबी की कंडीशंस ना आरसीबी से ज्यादा, यानी चिन्ना स्वामी की कंडीशंस आरसीबी से ज्यादा दूसरी टीम्स को सेट होने वाली और यूज कर लेती हैं वो ज्यादा बेहतर। और ये हर बार की हर बार आप मुंबई के साथ आई थिंक उन्होंने चिन्ना स्वामी में ज्यादा मैचेस हारे हैं, जबकि होम कंडीशन में आपको ज्यादा मैचेस जीतने होते हैं, लेकिन होम कंडीशंस आपके लिए एलियन होनी चाहिए। अब जैसे सीएसके के लिए कि वो चेपॉक में उतने मैचेस हारती नहीं, लेकिन आरसीबी के साथ उल्टा है थोड़ा सा। तो वो भी एक थ्रेट है कि अपने किले को कैसे वो किला बंद करना है कि भाई कोई भेद ना पाए, तो वो वाली तो बात है। थ्रेड्स में ये बातें हो गई। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे फटाफट। प्लेइंग 11 क्या होने वाली, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 होगी मेरे को लगता है। जेकब बेथल है नहीं तो प्लेइंग 11 क्या। मेनी ऑफ अस माइट नॉट एग्री विद मी, लेकिन मैं तो चाहता हूं देवदत्त पट्टिकल ओपन करे, ओके, और फिर चाहे वो विराट के साथ करे चाहे वो फिल सॉल्ट के साथ करे, लेकिन टॉप 3 ये होने वाला है जिसमें देवदत्त पट्टिकल ओपन करे। चलो 4 नंबर पर रजत पाटीदार, कैप्टन लीडर, लेजेंड भी बने आगे चल के, उम्मीद है। 5 नंबर पे लियम लिविंगस्टन, मिस्टर इनकंसिस्टेंट। 6 नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे कृणाल पांड्या। उसके बाद टीम डेविड आपको एज अ फिनिशर दिखेंगे, हालांकि कृणाल पांड्या और नीचे भी आ सकते हैं 7 पे, और 6 पे टीम डेविड आ सकते हैं। तो मतलब 6-7 इन दोनों में से हो गए टीम डेविड। उसके बाद आपके पास एक स्पिनर चाहिए, तो वो आपको सुयश शर्मा के रूप में मिल सकते हैं। फिर भुवी आ जाएंगे, 8-9 नंबर पे भुवी हो गए, 10 नंबर पे आपको यश दयाल खिलाना पड़ेगा, और फिर 11वें नंबर पर आपको रशिक दर्शन
सलाम खिलाना पड़ेगा। ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। ओवरसीज और लुंगी एंगिडी ने लुंगी एनगिडी आई थिंक, क्योंकि वही फॉर्म वाला सीन है कि उनके वो कितना बेहतर दिखते हैं। क्योंकि अगर मेरे को, मैं माइंड नहीं करूँगा अगर 3 भी खेल रहे हैं मतलब फॉरेन प्लेयर, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बहुत सारी टीमें आरसीबी वैसे भी करती हुई आई है। अगर जेकब बेथल होते तो वो ऑफकोर्स अपनी टीम में हो जाते, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है या तो फिर आप जितेश शर्मा को भी देखिए एज अ विकेट कीपर, वो भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी बाहर बैठ सकते हैं। हालांकि वो फर्स्ट चॉइस एज अ विकेट कीपर लेना चाहेंगे, बट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल या जितेश शर्मा में से कोई एक खेल पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए कि आपके टॉप 3 विराट, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट हो गए। 4 नंबर पे आपने रजत पाटीदार बताया, 5 पे लियम लिविंगस्टोन, 6 पे आ जाएंगे हमारे टीम डेविड, 7 पे कुरनाल पांड्या, 8 पे भुवी, उसके बाद श्रेयस शर्मा आ जाएंगे। जो 2 स्पिनर आपको चाहिए होंगे तो श्रेयस शर्मा हो गए, और उसके बाद आपके पास यश दयाल और फिर रशीदर सलाम बचते हैं। तो यही है, क्योंकि रेट आई थिंक 8.5 करना चाहूँगा। अरे बाबा रे, इस चीज को लेकर तो बहुत बहस होगी प्रवीण। हो जाए सीएसके से यार, मेरे को सीएसके की टीम में आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम दिखी थी? मेरे को प्रॉब्लम मैंने बता दिया, वो जाके आप लोग वो वीडियो देखिए, इसमें क्यों बताऊं मैंने उसमें बता दी। वो आप सीएसके वाली वीडियो में जाके देखिए, मुंबई वाली वीडियो में जाके देखिए। मैं सीएसके की अब यहाँ बात नहीं करूंगा, आरसीबी की बात करूंगा मैं। यार प्रवीण भाई कह रहे हैं कि ऑन द टॉपिक रहो, आरसीबी क्यों 8.5 क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देखिए बॉलिंग इनके पास भुवनेश्वर कुमार, राशिदर सलाम जो कि पिछला सीजन बहुत शानदार गया है, डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं, भुवी ने भी डोमेस्टिक में अच्छा करा है। तो इन दोनों की और एक्सपीरियंस साथ में लेके आते हैं। आपके पास यश दयाल जैसा गेंदबाज लेफ्ट आर्म एंगल लेके आएगा। 3 बॉलिंग आपकी बड़ी शॉर्टेड नजर आ रही है, और मैं बता रहा हूँ कहाँ पॉइंट, मैंने 1.5 पॉइंट जो काटे भी हैं, क्योंकि इनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाला स्पिनर चाहिए मेरे को, उस टाइप का नहीं है। चहल या फिर अश्विन जडेजा इस टाइप का स्पिनर नहीं है, इस वजह से वहाँ पे नंबर काटे। अब फिनिशर की बात कर ली जाए तो टीम डेविड में मेरे को वो फिनिशर नजर आता है, लियम लिविंगस्टोन में भी आता है। हालांकि वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए उससे वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसका स्टैचर को देख के, उसके स्टैट्स को देख के तो मतलब समझ सकते हैं कि वो फिनिश अगर गेम करना है कर देगा भाई। तो ये 2 आपके पास अच्छे फिनिशर भी हैं। कुरनाल पांड्या भी आपके, और टॉप ऑर्डर में आपके पास बैट्समैन रजत पाटीदार, जिसने अपने डोमेस्टिक टीम को अपनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फाइनल तक ले गया। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है उसकी, बैट से रन आ रहे हैं, 170 का स्ट्राइक रेट, वो T20 में चला रहा है। तो आई थिंक मेरे को कुछ गलत नजर आ नहीं रहा। फिलिप सॉल्ट का बस एक फॉर्म कंसर्न है, उसकी वजह से मैंने 1.5 नंबर काटे ही हैं। ठीक है भाई, जैसी प्रवीण जी की इच्छा। आप बताइए। मैं तो 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं दे सकता इस टीम को किसी भी हालत में, क्योंकि प्रॉब्लम्स प्रवीण एमआई और सीएसके से ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आ रही है मेरे को। एक तो स्पिन डिपार्टमेंट, तो मैंने तो एमआई से कम ही दिया ना, एमआई को 9 दिए थे मैंने। तो खैर मैं आप बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो में बता ही दिया एमआई के साथ क्या केस है, लेकिन इस केस में देखो स्पिनर्स के साथ प्रॉब्लम है। फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड भगवान भरोसे प्लेयर्स है तीनों। चलिए, है ना, 3 जब बैटिंग लाइनअप में 3 भगवान भरोसे प्लेयर्स हो प्रवीण। नहीं भगवान भरोसे तो नहीं है, वो चिन्ना स्वामी में दिख जाएगा सर इस बार। देख लेते हैं, चलो विराट कोहली है तो फिर दिक्कत की बात है। और विराट कोहली तो है, रजत पाटीदार भी है। पिछली बार आप देखें तो रजत पाटीदार ने अकेले जो लगातार 550 प्लस स्कोर करे थे आई थिंक, तब जाके उसने मतलब आखिरी के 7 मैचेस में से 6 जीती थी आरसीबी। तो वो कहीं ना कहीं रजत पाटीदार ने अकेले पहुंचाया था। विराट भी मान लो, रजत और इस बार तो कैप्टनसी भी करा, पडिक्कल भी मान लो। अब क्या खराबी है? लेकिन ये तीन जो आपकी बैटिंग लाइनअप के शायद से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, है ना। फिल सॉल्ट जो आपको ओपन करके देंगे, लियम लिविंगस्टन जो आपको मिडिल ओवर्स में आपको स्ट्राइक रेट जो बढ़ा के, रन रेट आपका बढ़ा के देंगे, और उसके बाद टिम डेविड फिनिश करके देंगे। इन तीनों पे मेरे को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। हालांकि मैं अभी भी मुझे है ना, इसीलिए मैंने 8.5 दिया, इसीलिए मैंने 8.5, मेरे को ट्रस्ट है। आरसीबी वालों बताना कौन, ये तो होना ही है, ये तो बड़ी क्लियर सी चीज है। आईपीएल है, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है प्रवीण, ये तो होना ही है। बट मेरे को लगता है 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रवीण को 8.5 लगता है, और मेरे को अब आप लोगों के जो ओपिनियंस है वो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना, ताकि पता चल जाए कि कौन सही है कौन गलत है, और ऑब्वियसली सीजन में तो पता चले।